हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हाल ही में कुछ दिन पहले एक मीम काफी वायरल हुआ था जो शायद आपने भी देखा होगा। एरिया 51 वाला। कुछ बहुत ही मजेदार मीम्स भी थे उसमें, जैसे ये या फिर ये। अगर आप किसी वजह से इस मीम से वंचित हो तो मैं आपको एरिया 51 की थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ। एरिया 51 बेसिकली यूएस की एयर फोर्स का मिलिट्री बेस है। माना जाता था कि वो एरिया एक फ्लाइट टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन लेट 1980s में उसी बेस में काम करने वाले एक आदमी ने ये दावा किया कि गवर्नमेंट एलियन स्पेसक्राफ्ट्स को वहीं और कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी है, जैसे इतने सालों की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की हेल्प से यूएस ऐसे मशीन्स बना रही है जो वेदर को भी कंट्रोल कर सके या एनर्जी वेपन्स या फिर टाइम मशीन बना सके। और सबसे मजेदार बात पता है कि इन थियरीज को सपोर्ट करता है उनका हेवीली गार्डेड सिक्योरिटी सिस्टम। एटलीस्ट कुछ थियरीज ऐसा मानती है कि जैसे ही आप पहला कदम एरिया 51 के ट्रेसपैसिंग साइंस के आगे रखोगे, गार्ड्स आकर आपको वही रोक देंगे। आखिर ऐसा क्या है जो यूएस इतना डेस्परेटली बाकी दुनिया से प्रोटेक्ट कर रही है? अब फ्रेंड्स, मैं पर्सनली तो ये बिलीव नहीं करता कि वहां एलियन से कोई वास्ता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वहां ऐसा क्या है जो यूएस आर्मी इतना प्रोटेक्ट कर रही है और हमसे छुपा के रखना चाहती है। लेकिन एरिया 51 में जो गार्डेड सिक्योरिटी है वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है इन एरियाज के सामने, जिसके बारे में आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में फ्रेंड्स, एंड लेट्स स्टार्ट विद माय वीडियो टाइटल्ड द मोस्ट हेवीली गार्डेड प्लेसेस ऑन अर्थ। Number 10, ADX Prison. Popularly known as Alcatraz of the Rock, ADX Prison दुनिया का सबसे सिक्योर प्रिजन माना जाता है। ADX एक ऑल मेल प्रिजन है और उसमें दुनिया के कुछ डेंजरस प्रिजनर्स हैं, जैसे कि लैरी हूवर, टेड कैग्जिंस्की और ड्वाइट यॉर्क। 12 गन टावर्स प्रिजन के चारों तरफ लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरास और सिक्योरिटी गार्ड्स 24/7 सर्वेलेंस करते हैं और उसके अलावा रेजर वायर्स, गार्ड डॉग्स और लेजर बीम्स भी लगाए गए हैं। और अगर ये भी काफी नहीं है तो उस पूरे प्रिजन में मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि कौन कहां चल रहा है। प्लस 1400 रिमोट कंट्रोल डोर्स है, प्रिजन की मूवमेंट कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। कैदियों को 7x12 फुट के प्रिजन में रखा गया है, जहां उनके बेसिक नीड्स की सारी चीजें ऑलरेडी है, जैसे कि सिंक, टॉयलेट, शावर, डेस्क एटसेट्रा। उनके कोठरियां यानी सेल्स साउंड प्रूफ है और वो दिन में मोस्टली 23 घंटे उन सेल्स के अंदर ही बंद रहते हैं। उसी जेल के एक पुराने जेलर ने उसे अ क्लीनर वर्जन ऑफ हेल का दर्जा दिया था और उसके कहने में ये नर्क एक ऐसा नर्क है जिससे कोई भी भागकर नहीं निकल सकता। नंबर 9, पार्क सेफ कार पार्क। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं आप सरप्राइज्ड हो, एक कार पार्क भी है इस लिस्ट में। तो बिल्कुल, पॉपुलरली नोन एज बोल लेन कार पार्क, इस कार पार्क की बात ही कुछ और है। पिछले 6 सालों में इस कार पार्क में एक भी चोरी या क्राइम नहीं हुई है और इसकी वजह यह है कि वहां की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। 1974 में जब ये पार्किंग एरिया बना था तो काफी ऑर्डिनरी कार पार्किंग एरिया ही था, बट कुछ सालों बाद ये होमलेस के लिए, घर और ड्रग डीलर्स के लिए एक सेफ जगह बन गई थी। क्राइम रेट इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1997 में ऑलमोस्ट 161 क्राइम्स रिपोर्ट किए गए और इस वजह से कार पार्क के ओनर्स को लगा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा और उन्होंने इसे पूरी तरह रेनोवेट करवाया, कुछ इस तरह कि वहां दोबारा कभी भी चोरी ना हो। पार्क सेफ कार पार्क में जैसे ही आप एंटर करोगे तो पहले वो आपको एक टिकट देंगे जिस पर एक बार कोड होगा और ये एक्टिवेट करेगा बेल्स को जैसे ही आप अपने दिए गए स्पॉट नंबर पर जाएंगे। फ्लोर्स के नीचे मोशन सेंसर्स लगाए गए हैं ताकि कार ओनर्स के गैर मौजूदगी में अगर कार या उसके आसपास जरा सी भी हलचल हो तो सिक्योरिटी अलार्म्स बजने लग जाएंगे, जिससे चोर ऑलमोस्ट बहरा हो जाएगा। सो वेल, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पार्क सेफ कार पार्क में कार को पार्क करके आप दुनिया के सबसे बेफिक्र इंसान बन जाते हो। नंबर 8, The Vatican Secret Archives में अप्रोक्सीमेटली 85 किलोमीटर्स लंबी शेल्विंग है जिसमें 35,000 वॉल्यूम्स है। इन आर्काइव्स को हाईली मॉनिटर किया जाता है और वहां एंट्री सिर्फ साइंटिफिक रिसर्चर्स और क्वालिफाइड स्कॉलर्स को ही दी जाती है, वो भी एक लेंथी फॉर्म भरवाने के बाद। उन 35,000 वॉल्यूम्स में से 30,000 वॉल्यूम्स को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग से चिप किया गया है। RFID बेसिकली बारकोड्स की तरह ही होते हैं, बट इन्हें ना ही स्कैन करना पड़ता है और ना ही रीडर की लाइन ऑफ साइट की जरूरत है। कमाल की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, और इतनी टाइट सिक्योरिटी है तो जाहिर है कि दिमाग में डाउट आता है कि ऐसा क्या है उन आर्काइव्स में, ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें इतनी सिक्योरिटी में रखा गया है।
इन रियलिटी वहाँ कुछ भी सीक्रेटिव नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वहाँ के डॉक्यूमेंट्स काफी साल पुराने हैं और ओरिजिनल है, और वेटिकन सिटी की गवर्नमेंट उन्हें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहती है और वो अपना काम बहुत ही बेखूबी तरीके से कर रहे हैं। नंबर 7, फोर्ट नॉक्स। अगर आपको 1 आउंस यानी 28.3495 ग्राम सोना मिल जाए तो आप उसे कितना संभाल कर रखेंगे? अब वेल फ्रेंड्स, आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन यूएस के पास 147.3 मिलियन आउंसेस गोल्ड है और वो उसे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ, और ज्यादा सिक्योरिटी से मेरा मतलब है 23,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स, लैंड माइंस, इलेक्ट्रिक फेंसेस और शूटर्स विद मशीन गन्स। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी। जब से ये फोर्ट नॉक्स बना है 1936 में, तब से लेकर आज तक किसी ने भी वहां चोरी करने की कोशिश तक नहीं की है, और करेंगे भी कैसे? अगर आप किसी भी तरह, चलो मान लीजिए ये सारी हेवी सिक्योरिटी से कैसे भी बचकर अंदर चले जाते हैं, तो जिस वॉल्ट में गोल्ड रखा गया है उसका दरवाजा ही 21 इंच थिक और 20 टन जितना भारी है, और ब्लास्ट प्रूफ भी है, जो सिर्फ एक बहुत ही खुफिया नंबर्स के कॉम्बिनेशन से ही खुलता है। सो जब पता ही है कि वो वॉल्ट वैसे भी नहीं खुलने वाला, तो रॉबर्ट्स ने भी ये कह दिया कि भाई ये हमसे ना हो पाई। नंबर 6, द फेडरल रिजर्व बैंक। 12 फेडरल रिजर्व डिस्ट्रिक्ट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, और इसे सबसे ज्यादा सेफ भी माना गया है। ये बैंक की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि दूसरे कंट्रीज ने भी अपना गोल्ड यहाँ रखा हुआ है। अगर आपको इमेजिन करना है कि इसके वॉल्ट्स कैसे होंगे, तो आप हैरी पॉटर के ग्रिंगॉट्स बैंक को इमेजिन कर सकते हो। न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक के वॉल्ट्स 80 फीट नीचे बने गए हैं, जिसमें सारी दुनिया का 10% गोल्ड रखा गया है, और जिसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को है। और जब सोना डिपॉजिट करना हो तो इन तीनों लोगों को साथ में वहां प्रेजेंट होना जरूरी है। उनमें से 2 न्यूयॉर्क फेडरल गोल्ड स्टाफ के मेंबर्स हैं और 1 मेंबर है न्यूयॉर्क के फेडरल इंटरनल ऑडिट स्टाफ का। अब उस वॉल्ट को गॉबलिन्स तो नहीं, बट स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल्स, 90 टन का सिलेंडर जिसमें 4 रॉड इंसर्ट किए गए हैं, जो वॉल्ट बंद होने पर एक टाइम क्लॉक शुरू करते हैं, जो उस वॉल्ट को अगले बिजनेस डे तक लॉक्ड रखता है, और 24 घंटे इनसाइड और आउटसाइड सीसीटीवी कैमरा सर्वेलेंस पर है इस फेडरल बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए। नंबर 5, द व्हाइट हाउस। नो फ्लाई जोन से लेकर बुलेट प्रूफ विंडोज और न्यूक्लियर प्रूफ बंकर्स, प्लस ड्रोन्स, सेंसर्स जो स्काई, लैंड और अंडरग्राउंड सारा एरिया कवर करते हैं, 11 फुट लंबी फेंसेस जो एक गाड़ी तक को रोक सकते हैं, और अगर कोई उन फेंसेस को क्लाइम करने के लिए प्रेशर डालेगा, सो सिक्योरिटी को उस घुसपैठी के पहले कदम लेने से पहले ही पता लग जाएगा। और सीक्रेट सर्विस ही व्हाइट हाउस को हेविली गार्डेड बनाती है, और क्यों ना हो फ्रेंड्स, आखिर यूएसए के प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली भी वहीं रहती है। नंबर 4, द कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन, DMZ। कोरियन वॉर में जब नॉर्थ कोरिया ऑलमोस्ट जीतने वाला था, यूएसए ने साउथ कोरिया को डिफेंड किया, जिस वजह से नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और यूएस में कोल्ड वॉर शुरू हो गया, और तभी एस्टैब्लिश हुआ द कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन, DMZ। DMZ हैज द मोस्ट हेवीली सिक्योर्ड बॉर्डर्स ऑन अर्थ, बार्ब वायर्ड फेंसेस और 970,000 लैंड माइंस। और ये मैं सिर्फ एक ही साइड की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया की आर्मी सिर्फ इन्वेडर से ही नहीं प्रोटेक्ट करती, बल्कि अपने सिटीजन्स को बॉर्डर पार करने से भी रोकती है। नंबर 3, द ज्यूरिच वॉल्ट। अब फ्रेंड्स, आपने द स्विस बैंक के चर्चे तो काफी सुने होंगे। दुनिया के कई सारे मशहूर लोगों ने इस बैंक में अपने अकाउंट्स बना रखे हैं, और इसकी वजह क्या है आप जानते हो? तो वेल, पहली वजह यह है कि स्विस बैंक्स आर नोन फॉर देयर सीक्रेसी। आपकी परमिशन के बिना ये किसी को भी आपके अकाउंट की एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बताएंगे। और दूसरा रीजन है इनकी सिक्योरिटी। आर्म्ड गार्ड्स और सर्वेलेंस के अलावा वॉल्ट सिर्फ 3 की से ही खुलता है। कम शब्दों में कहूं तो अगर आपका पैसा ज्यूरिच वॉल्ट में है तो आप चैन की नींद सो सकते हो, क्योंकि वो पैसा एकदम सेफ एंड सिक्योर है। नंबर 2, द आयरन माउंटेन। आयरन माउंटेन एक ग्लोबल बिजनेस है जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एसेट्स को स्टोर, प्रोटेक्ट और मैनेज करते हैं। ये कंपनी बॉस्टन में 1955 में शुरू की गई थी, और अब इस कंपनी के 220,000 कस्टमर्स है। और इन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एसेट्स में प्रिंसेस डायना, चार्ल्स डिकेंस और चार्ल्स डार्विन की विल्स भी शामिल है। तो आप सोच ही सकते हैं कि सिक्योरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग रखनी होगी। गार्ड्स, कैमरास और बायोमेट्रिक सिस्टम्स के अलावा आयरन माउंटेन ने डिजिटल डिफेंसेस भी रखे हैं। फैसिलिटी के कंप्यूटर्स को एंटायरली इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दिया है, और वो कंप्यूटर्स एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स भी एक्सेप्ट नहीं करते।
just amazing, right? Number 1, the Granite Mountain Records Vault. क्या आपने अपने फैमिली की हिस्ट्री को संभाल के रखा है? वेल, द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स जितना तो बिल्कुल नहीं रखा होगा। इस वॉल्ट में 3 बिलियन पेजेस जितनी फैमिली हिस्ट्री है जो इंसेनली वेल प्रोटेक्टेड है। ये सारा डेटा 2.4 मिलियन माइक्रोफिल्म्स में स्टोर किया गया है और ये स्टोरेज 40,000 रोल से हर साल बढ़ती जा रही है। ये वॉल्ट्स जमीन से 700 फुट नीचे दफनाए गए हैं और इन वॉल्ट्स का तापमान कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है और जगह जगह पर तापमान और गति के सेंसर्स लगाए गए हैं। इस वॉल्ट का दरवाजा ही 14 टन जितना भारी है और ऐसा भी माना जाता है कि ये वॉल्ट न्यूक्लियर बॉम्ब्स के हमले से भी बच सकता है। अब पब्लिकली हम उन वॉल्ट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन चर्च के लोगों ने अपने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और फैमिली रिकॉर्ड्स को उनकी वेबसाइट पर पोस्ट किया है। अब यार, इतने गार्ड्स और सिक्योरिटी को सुपरवाइज कैसे? दुनिया के 10 सबसे ज्यादा हेवीली गार्डेड प्लेसेस। अब आपको इन सब में से किसकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक छोड़ना बिल्कुल सिक्योर होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, ऐसे ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद अ लॉट मोर फैक्ट्स एंड तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद।